आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के पाठ 8 का एक्सरसाइज 1 की 9वीं सवाल। दोस्तों 9वीं सवाल में क्या दिया है? 9वीं सवाल में दिया है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B उसका समकोण है। यानी त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज, उसमें कंडीशन है कि जो समकोण कोण है यहाँ पे B होना चाहिए। यानी कि B क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो B यहाँ पे रख देंगे, तो आप A यहाँ पे रख दीजिए और C यहाँ पे रख दीजिए। इसके बाद देखेंगे दोस्तों दूसरा कंडीशन क्या है। यदि tan A बराबर 1/3 यह दे दिया गया है, tan का मान हमें दिया गया है, तो पूछ क्या रहा है, तो हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। हमें सवाल दो लगानी है, एक यह और एक यह। अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें मालूम हो तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे tan का मान दे दिया गया है, तो tan का जो मान दिया है उसका हम सूत्र रख देंगे। तो यहाँ पे दिया गया है tan A बराबर 1/3। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से निकालेंगे तो लाल बटा कक्का से निकालेंगे तो यह होता है साइन के लिए लंब बटा कर्ण, कास के लिए आधार बटा कर्ण, और tan के लिए क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan का सूत्र जो होता है वो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यह हो गया। अब देखेंगे दोस्तों कि हमें जो सवाल लगानी है, पहली सवाल है साइन A कास A। तो साइन का मान मतलब निकालना होगा और कास का मान निकालना होगा। यहाँ पर भी कास और साइन ही है, तो साइन और कास का मान निकालना होगा। तो यह हो गया लंब और यह हो जाएगा आधार, और यह भुजा जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। यह हो गया कर्ण। तो सवाल में लंब बराबर कितना है, 1 है, तो लंब की जगह पे 1 रख देंगे। आधार की जगह कितना है, कड़ी में 3 है, तो यहाँ पे कड़ी में 3 रख देंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण कितना है दोस्तों, A और C है, यानी AC, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है BC, BC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस प्रकार हम देखेंगे कि AC का स्क्वायर है, तो AC का मान नहीं मालूम है, तो यह AC का स्क्वायर ही रहेगा बराबर BC का स्क्वायर। BC क्या है, BC का मान 1 दिया हुआ है, तो BC की जगह पे 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है, कड़ी में 3 है, तो यहाँ पे कड़ी में 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर मतलब 1 का गुणा 1 में करना है, तो 1 1 कम 1 आ जाएगा, प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करना है, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। कड़ी में 9 का वर्गमूल निकालेंगे, कड़ी का मतलब वर्गमूल निकालना है, यानी वर्गमूल हम निकालेंगे। जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 1 कम 3, दोनों का जोड़ा बना करके एक ही बार लिखते हैं वर्गमूल में, यहाँ पे हो जाएगा 3। या फिर आप यह कह लीजिए, कि जब यह स्क्वायर हटता है कड़ी के साथ में जब लगा रहता है, तो स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो यह कड़ी भी क्या होती है, हट जाती है। तो यह कड़ी हटेगी तो स्क्वायर के साथ में हट जाएगी, तो यहाँ बचेगा 3। इस प्रकार भी देख सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर का मान नहीं चाहिए बल्कि AC का चाहिए, तो हमें AC बराबर यह 4 है, यह स्क्वायर हटेगा इधर का, जब इधर का स्क्वायर हटता है तो यह जो होता है वह कड़ी में हो जाती है, यानी यह हो जाएगा कड़ी में 4। अब देखेंगे दोस्तों, कड़ी में 4 का मतलब क्या है, 4 का वर्गमूल निकालना। तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, दोनों का जोड़ा बना देंगे 2 का, तो यह आंसर आ जाएगा AC बराबर कितना, AC बराबर आ जाएगा 2, AC बराबर आ जाएगा 2। अब AC का मान कितना आ गया, 2 आ गया। जहां पर AC है वहां पे हम क्या करेंगे, 2 रख देंगे। तो AC यहाँ पे है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 रख देंगे।
इनका मान निकालना है, तो जिसका जिसका मान निकालना है उसको हम रखते हैं। तो साइन ए है, साइन ए यहाँ पर भी है, कास सी है, कास सी यहाँ पर भी है, कास ए है, कास ए यहाँ पे है। तो हम देखते हैं साइन ए कास ए, साइन सी, साइन सी कास सी, इनका मान निकाल देते हैं। अब साइन ए हम देखेंगे ए का मान निकालने के लिए कह रहा है कि सी का निकालने के लिए कह रहा है। अब ए का कह रहा है तो यहां से देखेंगे, तो ए के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, और यह आधार, यह कर्ण। तो लिखेंगे साइन थीटा पर क्या होता है, तो लाल बटा कक्का से हम देख लेंगे, लाल बटा कक्का से यह हो जाएगा साइन के लिए, यह हो जाएगा कॉस के लिए, और यह हो जाएगा टेन के लिए। तो लाल बटा कक्का में लंब बटा कर्ण, साइन का होता है लंब बटा कर्ण। इसके बाद कास का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखेंगे दोस्तों, यह सी का है, लेकिन ए के लिए हो चाहे सी के लिए हो या बी के लिए हो, लेकिन जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह त्रिकोणमितीय अनुपात वही रहेगा। तो साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कास है तो कास के लिए क्या है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखेंगे हम, यहां पे ए के लिए पूछ रहा है कि सी के लिए पूछ रहा है। अब यहां पे मेन चीज यही है, तो ए के लिए पूछ रहा है, तो ए के लिए यह लंब है, आधार यह है, कर्ण यह है। तो लंब क्या है, बी सी, लंब है बी सी, कर्ण क्या है, ए सी, ए सी। बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 1, और ए सी का मान कितना है, 2। इसके बाद देखेंगे कॉस ए, तो मान किसका पूछ रहा है, ए का, यानी इसके सामने यही लंब है, यही आधार है, और यह कर्ण है। तो आधार कितना है, ए बी, आधार है ए बी, कर्ण कितना है, ए सी, बराबर ए बी क्या होगा, ए बी है कड़ी में 3, ए बी है कड़ी में 3, ए सी का मान कितना है, तो 2 आ गया है। अब कास ए का भी मान मालूम हो गया। अब देखेंगे साइन सी, साइन सी। अब देखना है दोस्तों कि ये किसका मान पूछ रहा है, किस कोण का, सी का, तो यानी यहां का पूछ रहा है, यह ध्यान देना है। कोण किसका पूछ रहा है, सी का, तो सी यहां पे है, तो अब चेंजिंग हो जाएगा। यह जो सी है, तो सी के सामने की जो भुजा रहेगी वह हो जाएगी लंब, सी के सामने की जो भुजा रहेगी वह हो जाएगी लंब, और यह जो लंब था पहले वह अब हो जाएगा आधार। मेन चीज यही है, जो सी है कोण, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो पहले लंब था ए के लिए वह हो जाएगा अब आधार सी के लिए। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लंब बटा कर्ण तो वही है, जिस तरह से ए में था लंब बटा कर्ण, यहाँ पर भी लंब बटा कर्ण है, लेकिन चेंजिंग क्या होगा, यह कोण ए के लिए पूछ रहा था, लेकिन इसमें कोण अब सी के लिए पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है, तो यहाँ के लिए अब लंब हो जाएगा ए बी, अब हो जाएगा लंब ए बी। लेकिन वहां पे क्या था, ए के लिए लंब कितना था, बी सी था, लेकिन अब वही साइन है, लेकिन कोण बदल गया, तो अब लंब क्या हो गया, ये हो गया ए बी, बराबर कर्ण जो होता है, कर्ण सबके लिए वही रहता है, चाहे चेंजिंग हो या ना हो, तो कर्ण ए सी ही रहेगा, बराबर। अब यह कास सी ए बी का मान कितना है, कड़ी में 3, कड़ी में 3, ए सी का मान कितना है, 2। अब देखेंगे दोस्तों कास सी का मान, तो यहाँ सी का पूछ रहा है, तो सी के लिए लंब यही रहेगा, आधार यह रहेगा, और कर्ण यह रहेगा। तो आधार क्या है, आधार है बी सी, आधार है बी सी बटा कर्ण, कर्ण क्या है, ए सी। अब देखेंगे कास यह भी था, कास यह भी था, लेकिन यहाँ पे कोण ए के लिए पूछ रहा था, यहाँ कोण सी के लिए पूछ रहा है। तो ए के लिए जो है आधार क्या था, ए बी था, आधार क्या था, ए के लिए ए बी था, और लंब बी सी था, लेकिन यहाँ सी के लिए क्या है, अब बी सी आधार हो गया और ए बी लंब हो गया। तो यहाँ पे बी सी जो है आधार हो गया, तो बी सी का मान कितना है, 1, और कर्ण कितना है, ए सी कितना है, 2। यानी दोस्तों अब हम जो है
यह मान निकाल लिए। तो अब इन सब मानों को हम जो है सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां रख देंगे। तो पहली सवाल इसमें दिया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इतना हो गया। अब देखेंगे दोस्तों साइन ए बराबर कितना आया है 1/2। तो साइन ए बराबर 1/2 आया है, तो इसकी जगह पे हम 1/2 लिख देंगे इंटू कॉस सी। तो यहाँ पे देखेंगे कॉस सी का मान कितना है 1/2 है, 1/2 लिख देंगे प्लस कॉस ए। तो कॉस ए का मान हमें मालूम है कड़ी में 3/2 आया हुआ है, कड़ी में 3/2 आया हुआ है इंटू साइन सी। तो साइन सी का मान कितना आया है कड़ी में 3/2 आया हुआ है। अब देखेंगे दोस्तों इंटू जो है, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना यानी गुणा कर देना। तो यहाँ पे 1 का गुणा 1 में होगा यानी 1 आएगा, 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस कड़ी में। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करना है, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में। तो 3 त्रिका 9, कड़ी में क्या आ जाएगा 9। अब 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब 3 का जोड़ा बनेगा तो एक ही बार यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको हल करेंगे, ये भिन्न हो गया तो भिन्न का हर क्या है यहाँ पे बराबर है, 4 और 4 है। जब भिन्न का हर बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको सेम टू सेम वहां पे रख देते हैं और एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो उसके ऊपर रहता है जो भी अंक, वह अंक सेम टू सेम उस तरह से उतार देते हैं और उसके बीच में प्लस या माइनस जो लगा रहता है वह प्लस या माइनस लगा देते हैं। तो यह 4 उतर गया और इसके ऊपर 1 + 3 लिख देंगे। अब 3 और 1 4 हो जाएगा, बटे 4 रहेगा तो 4 से 4 में भाग जाएगी तो 1 बार जाएगा, 4 से 4 में भाग जाएगी तो 1 बार जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। यानी सवाल नंबर जो 1 थी 9वीं की वो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, उसका आंसर कितना आ गया, उसका आंसर आ गया 1। अब दोस्तों अगली सवाल लगाएंगे। अगली सवाल क्या है 9वीं की दूसरी सवाल है cos a इंटू कॉस सी। 9वीं की दूसरी सवाल है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी, साइन a इंटू साइन सी। तो आइए cos a का मान कितना है, यहाँ पे cos a का मान कड़ी में 3/2 है, कड़ी में 3/2 है जो हम लोग निकाले हैं, कड़ी में 3/2 इंटू कॉस सी का मान क्या है 1/2 है, माइनस से माइनस लगाएंगे साइन ए का मान 1/2 इंटू साइन सी का मान कितना है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। अब क्या होगा दोस्तों, अब इसको हल करते हैं। तो कड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे, किसी भी संख्या गुणा अगर 1 में करते हैं तो वही संख्या रहती है। जैसे 5 गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, 10 गुणा 1 में करेंगे 10 एकम 10। तो कड़ी में 3 गुणा 1 में करेंगे तो कड़ी में 3 एकम कड़ी में 3 रह जाएगा, बटे 2 दूनी 4 माइनस 1 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो क्या रहेगा कड़ी में 3 बटे 2 दूनी 4। अब देखेंगे दोस्तों जितना यह है उतना यह भी है, जितना यह है उतना यह भी है। तो अब कड़ी में 3/4 में से कड़ी में 3/4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा।